Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. सलाम, दिस इज डॉक्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में डिस्कस किया था और अब आज की क्लास में, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में कि मोलैरिटी का न्यूमेरिकल कैसे आता है और मोलैलिटी का कैसे आता है। तो मैं दोनों का एक एक न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा और एक एक न्यूमेरिकल करने के बाद बाकी जो दीगर न्यूमेरिकल्स हैं, दूसरे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप आसानी से खुद कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने डेटा को समझना होता है और डेटा को समझकर आपने सही फार्मूला पुट करना होता है और फार्मूले को सही तरीके से समझना होता है कि फार्मूले में एक एक चीज़ क्या है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। जिससे सबसे पहले मैं अब सवाल नहीं लिख रहा, सवाल आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, मैं डायरेक्ट डेटा बना रहा हूँ तो आपको समझ में आता जाएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH। 20 ग्राम ऑफ NaOH, इसका मतलब गिवन मास ऑफ NaOH हमें दिया हुआ है 20 ऑफ NaOH। अब NaOH का गिवन मास है 20, तो हम एक काम करते हैं, साथ ही में इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जाहिर सी बात है एटम के मासेस आपको पता होनी चाहिए और पेपर में गिवन भी होते हैं। जैसे सोडियम का मास होता है 23 प्लस, ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस, हाइड्रोजन का होता है 1। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है हमारे पास? 40। अच्छा, सवाल क्या था? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH when it dissolve in 500 centimeter cube of solution। 500 centimeter cube वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें बात पता है कि हमें वॉल्यूम को DM क्यूब में लाना होता है, तो DM क्यूब में लाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब DM क्यूब। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड खेल लगाते हैं। रिक्वायर्ड हमें पहले ही बता दिया गया है, मालूम करनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो आप पूरा मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो फार्मूला है मोलैरिटी का वो ये है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, होता फार्मूला ये है बेसिकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब। लेकिन हमें ये बात पता है कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर हम उसका फार्मूला पुट कर दें तो वो होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब। देखिए, फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने इसका फार्मूला पुट कर दिया जो कि होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बाकी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम भी आ गया। अब मोलैरिटी मालूम करनी है तो गिवन मास हमें दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 40। मॉलिक्यूलर मास को MR से भी हम शो कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास 40 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.5। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को, जो नीचे वाली वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और मैं अगर 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1, और आंसर हमारा आ रहा है 1 मोल पर DM क्यूब। दिस इज द मोलैरिटी, 1 मोल पर DM क्यूब। मोल पर DM क्यूब ये बेसिकली मोलैरिटी का यूनिट है। अच्छा, अब मैं आपको इसी से एक और न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाता हूँ, इसको हम सिर्फ समझेंगे। सपोज करें आपको सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी दी जाए, मॉलिक्यूलर मास तो आप खुद निकाल लेते हैं, अगर किसी सब्सटेंस का आपको बता दिया जाए नाम या उसका फार्मूला। अच्छा, मोलैरिटी दे दी आपको, मॉलिक्यूलर मास आपने केमिकल सब्सटेंस देखकर खुद निकाल लिया, वॉल्यूम भी बता दिया जाए आपको और कहा जाए कि मास मालूम करो, ठीक है ना, मास मालूम करो, तो फिर क्या होगा कि आप मॉलिक्यूलर मास को और वॉल्यूम को दोनों को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे मोलैरिटी के साथ, तो फिर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में तो मास दिया हुआ था, लेकिन कभी कभार मास मालूम करने को कहा जाता है, तो इस तरह मास कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ कि अगर सपोज करें, इस न्यूमेरिकल से हटकर हम बात करते हैं कि अगर हमें मास, इसमें तो मास दिया हुआ था ना, मास ना दिया जाए, मास मालूम करना हो, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू मास। तो इसी के साथ हमारा मोलैरिटी का न्यूमेरिकल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स की तरफ आऊंगा, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।